मैं क्या बोल रहा था, इसको तो नीट नहीं तो जेई करवाओ, महीने में करोड़ों से खेलेगा ये तो करोड़ों से। मैथ्स और बायो दिलवाओ इसको तो 11th क्लास में, फिर इसके लिए एक अलग से कमरा बनवा देंगे, उसमें दिन भर पढ़ाई बस। और इसके वो बड़ा वाला फोन छीन लेना, मेरे को गिफ्ट कर देना, मैं ही चलाता रहूंगा। ये क्या चलाएगा, कीपैड दे देना इसको तो छोटा सा। क्यों बेटा, है कि नहीं? और अंकल जी, ये मारी गोल्ड बिस्कुट मुंह में लोगे या फिर पार्ले जी वाला? अरे बेटा तू तो दोनों दे दे, मैं तो दोनों ही ले लूंगा मुंह में। ये तो अपना अपना स्टाइल है, तुमको सूंघने का मजा आता है और अपन को कुचलना और मसलना। अब आज के टाइम पे ना नीट और जेई करना ऐसा हो गया है कि जैसे कि सब्जी के अंदर नमक डालने जैसा है यार। पर यहाँ पर भी मेरे जैसे बंदे तो लुढ़क जाते हैं ना यार, क्योंकि बहुत से बंदों को तो पता ही नहीं है कि सब्जी में नमक डालना है कि नहीं डालना, दूसरों को देख के डाल लिया बस। एक जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। अब किसको छेड़ के है साले? क्योंकि इधर तुम 10th क्लास पास करके अपने सोफे के ऊपर बैठे ही होते हो, क्योंकि 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम तो सस्ते में निपट गई थी यार, लेकिन संस्कृत का पेपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था, तो वो भी पट्ठ्यंती अस्थि लगाकर खत्म कर दिया। पास हो जाइएगा 1 घंटा 80+। नहीं, अच्छी भली जिंदगी चल रही होती है, तुम रोज स्कूल जा रहे होते हो और इधर जैसे ही स्कूल की बस में चढ़ने जा रहे हो तो तुम देख रहे हो कि बस के पीछे साइड में गली के कुछ लोग अपने एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। उसमें से कुछ डोकरे लोग भी फोकट में बैठे हुए हैं, उनको घंटा कुछ संपट में नहीं पड़ रही है, वो इसलिए बैठे ताकि कोई दूसरा बंदा आ जाए और उनकी एक बीड़ी का इंतजाम हो जाए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? कौन हो गद्दार? और साथ में कुछ लोग इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। ये साले ना उन लोगों को भले ही कितनी भी गालियां दे दे, लेकिन आखिर में उन्हीं को वोट देंगे जो कि लास्ट में देसी का थर्रा बांटेगा। और फिर स्कूल में आते तुम्हें मिलते हैं वो चूतिया दोस्त जिनको अपने फ्यूचर से कुछ लेना देना है ही नहीं। देख यार, तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मेरे सामने पतरे वाला कंपास मत लाया कर यार। तू देख अपने पास, देख ये है नटराज का पतरे का कंपास, इसकी माँ की नीचे भी गिर जाए तो एक बार भी नहीं खुलता ये तो, पेन वेन भी घूमते नहीं इसके अंदर से। तो वैसे वो बात अलग है कि इसके अंदर होता तो कुछ भी नहीं है, खाली कंपास रहता है, लेकिन तेरे को बता रहा हूँ फिर भी सेफ्टी के लिए। इसके बाद अब नानजी भाई से भी बड़े भाई बन जाएंगे। भाई अब कमाल है भाई, कमाल है। और इधर लड़कियों में आधी से ज्यादा लड़कियों को 10वीं के बाद ही पता चलता है कि ओप्स बेट्स नाम का भी गेम होता है। ओए श्रुति, तू अभी खड़ी हुई है ना, मैं तुझे देख ओप्स के नाम पे मुक्का मारूंगी। अरे मुझे तो पता चल गया, ये ले ओप्स। अरे यार होश मेरा खो गया है, होश में न लाना। और फिर क्या वो बंदे भी नीट और जेई का फॉर्म भर देते हैं जिनको क्लास टेस्ट में 2-3 नंबर आते हैं यार। इस मामले में ना मुझे मोहित सही लगा था यार। देख भाई, मैं क्या बोल रहा था, देखो भी पता है और मेरे को भी पता है कि अपने को नंबर घंटा कुछ नहीं आना है, और फॉर्म भर के फालतू में सरकार का कागज वेस्ट क्यों करे। इससे अच्छा अपन 2000 के कपड़े ले लेंगे, मस्त बढ़िया शादी में घूमने जाएंगे, लड़कियों पे लाइन मारेंगे फिर बाद में। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? और इधर तुम सोच के बैठे हो कि 11th क्लास में आर्ट्स और कॉमर्स ले लेंगे, जिंदगी तो मस्त चलेगी, कॉमर्स लेने के बाद बिजनेसमैन बन जाएंगे। मैंने और मोहित ने और चिंटू ने भी यही सोचा था कि 10th के बाद तो कॉमर्स ले लेंगे, लेकिन मेरे नाश मिटे स्कूल में कॉमर्स और आर्ट्स कुछ भी नहीं था यार, बायो और मैथ्स ही था। पर सालों ने अपने पोस्टरों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कॉमर्स और आर्ट्स लिखवा रखा था। पता नहीं वो आर्ट्स और कॉमर्स दूसरे यूनिवर्स के बच्चों को पढ़ा रहे थे। अरे हेलो हेलो हेलो, अरे सर कितना हिलूं, इतना हौला होगा तो मैं हिल जाऊंगा। और आप कहाँ से आ गए? वो हिंदी वाली मैडम को भेजो यार, अच्छी वाली स्टोरी सुना रही थी वो नमक का दरोगा। लेकिन तुम इधर सोफे पे सो रहे होते हो और तभी वो रिलेटिव आ जाता है चाय की चुसकड़ी लेने। अब सही बताओ ना तो ये वही वाला रिलेटिव है जिसने तुम्हारे पिताजी को नीट और जेई की दुनिया से मिलवाया था। अरे भैया जी, मैं क्या बोल रहा था, इसको तो नीट नहीं तो जेई करवाओ, महीने में करोड़ों से खेलेगा ये तो करोड़ों से। मैथ्स और बायो दिलवाओ इसको तो 11th क्लास में, फिर इसके लिए एक अलग से कमरा बनवा देंगे, उसमें दिन भर पढ़ाई बस। और इसके वो बड़ा वाला फोन छीन लेना, मेरे को गिफ्ट कर देना, मैं ही चलाता रहूंगा। ये क्या चलाएगा, कीपैड दे देना इसको तो छोटा सा। क्यों बेटा, है कि नहीं? और अंकल जी, ये मारी गोल्ड बिस्कुट मुंह में लोगे या फिर पार्ले जी वाला? अरे बेटा तू तो दोनों दे दे, मैं तो दोनों ही ले लूंगा मुंह में। ये तो अपना अपना स्टाइल है, तुमको सूंघने का मजा आता है और अपन को कुचलना और मसलना। इन लोगों के हिसाब से ना नीट और जेई निकालना तो ऐसा है जैसे कि 10 का पहाड़ा सुनाना। अभी एक फिजिक्स का क्वेश्चन फेंक के मार देना तो पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अरे बाप रे, अरे भाग रहा, अरे ससुरी ये का चीज था बे। ये देख सुनसान सड़क, ये देख न बंदा न बंदे की साथ।
इतनी सारी चीजें होने के बाद भी ना इंडियन पेरेंट्स थोड़ी ना मानेंगे, क्योंकि जब भी तुम्हारी किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन लेने की बारी आती है ना, तो उस टाइम पे इधर इंडियन पेरेंट्स देख ले रहे, तू अपना देख लेना, तू डिसाइड कर रहा है ये, फिर मेरे माथे मत आना, पूरी जवाबदारी तेरी रहेगी। बस इतना सा कहने की देर होती है कि तुम वापस अपनी लाइन पे आ जाते हो यार। इधर वो इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर वाले ये हराम के इतने ज्यादा पैसे लपेटते हैं ना, वो सामने वाला बंदा फीस भरते भरते अपनी चड्डी बनियान तक बेच चुका है और इनकी फीस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तो वो किराए के रूम से रह रहा था, सारी फीस उधर भर दी तो इधर रूम का किराया देने का पैसा नहीं बचा, तो साला इधर रूम के किराए वाले ने पानी ही बंद कर दिया। अब उस बेचारे बंदे के पास ना लेटरिन जाने के बाद पिछवाड़ा धोने के लिए पानी ही नहीं बचा था, तो फिर उस बंदे ने ना अपना पिछवाड़ा कूलर में लगी हुई घास से घिस लिया और साफ कर लिया टिश्यू पेपर समझकर। और अगले ही दिन इस बेचारे का नीट का एग्जाम था यार। इधर एग्जाम हॉल में एग्जाम का प्रेशर और ऊपर से उस घास के बैक्टीरिया उसके पिछवाड़े में अलग से फील्डिंग जमा रहे थे। और एक बार तुम इन कोचिंग सेंटर वालों के यहाँ पे पहुंच गए ना, तो साला ये तुम्हें आसानी से छोड़ते भी नहीं है यार। अरे सर मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कुछ क्लियर तो हो नहीं रहे हैं, पैसा ही क्लियर हो रहे हैं मेरे तो सारे के सारे। अगर ऐसा ही क्लियर करता रहा ना तो मैं किसी दिन क्लियर हो जाऊंगा। अब तो गाँव जाके शादी कर लूंगा और 1 दर्जन रोनाल्डो और मेसी पैदा करके IPL में खिलवाऊंगा उनको। अरे बेटा, जब जमीन पे रहकर एक घोड़ा बादल बन सकता है तो क्या तुम एक जेई नहीं निकाल सकते? समझ आया कुछ? स्टॉप! ये हिंसा कब तक करोगे? ये रक्तपात कब तक करोगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान की शान आलीशान, ऊपर आंखें नीचे कान। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? अरे पापा जी मैं क्या बोल रहा था, वो अपने काका के पास की जमीन है ना वो भी बेच दो, एक और टाइम मानना है अभी तो। और मेरी क्लास से जिन लोगों ने नीट के फॉर्म भरे थे ना, जिनसे सालों से क्लास टेस्ट ही नहीं कर रहे थे उन हरामखोरों ने, यानी कि मंगलेश और घनश्याम ने, इन दोनों को सालों को अगले दिन नीट का एग्जाम का पेपर देने जाना था। पर ये साले ना बगल वाली गली में बारात आई थी, उसमें नोट बिन रहे थे। इधर जो ढोल बजा रहा था साला उसके भी नोट इन्होंने ही छुड़ा लिए थे। अब तुम्हें बताओ वो ढोल बजाया या पहले नोट छुड़ाया? अरे भैया क्या कर रहे हैं आप? अब बताओ तुम ये कैसे पास होंगे यार? वैसे अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में।